आज जमुई के धरती पर प्रेस वार्ता बुलाने का ख़ास मकसद ये है कि आज पार्टी के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि जनस्वराज पार्टी ने चुनाव आयोग से स्कूल का बस्ता, हम लोगों ने स्कूल का बस्ता छाप मांग किया था और जिसको चुनाव आयोग ने एक्सेप्ट किया हमारे मांगों को और जनस्वराज पार्टी को स्कूल का बस्ता छाप मिला है। इसके लिए हम सब लोग चुनाव आयोग का धन्यवाद व्यक्त करते हैं और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पिछले 2.5 सालों में आदरणीय प्रशांत किशोर जी, जो जनस्वराज पार्टी के सूत्रधार हैं, जिस मकसद को लेकर चले थे, जिस मुहिम को लेकर चले थे कि भाई इस प्रदेश के पलायन को अगर रोकना है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना है, जो हमारे मजदूर बाहर जाके अपने पीठ पे और कंधे पे बोरा डालकर कुछ इनकम सर्जन करते हैं, उसको कैसे रोका जाए। आप सब लोगों को मालूम है कि तकरीबन 5000 गाँव का दौरा करके बातों को उन्होंने समझा, गरीबी को देखा और सही मानों में आज़ादी के बाद भी जो बिहार की स्थिति है वो बद से बदतर है। ये इसलिए कहा जा रहा है कि जब 5000 गाँव का आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने दौरा किया, जिन माँओं के बदन में कपड़ा नहीं, बच्चों के पैर में चप्पल नहीं, वो स्थिति जो आज़ादी के पहले होगी वो आज़ादी के बाद भी 75 सालों में 74 सालों में नहीं बदली। जितने भी सरकार आई वो सिर्फ़ और सिर्फ लूटने का काम किया, वो अपने आप को मजबूत होने का काम किया। जैसा कि आपको मालूम है कि 90 के बाद जो सरकार आई, लालू यादव की सरकार आई, वो सिर्फ़ और सिर्फ जंगल राज कायम किया। सिर्फ यादवों में भी एक से एक पढ़े लिखे लोग थे, अच्छे लोग थे, लेकिन लालू यादव ने अपने परिवार को मजबूत किया, यादवों को और प्रदेश के लोगों को छोड़ दिया भगवान भरोसे। उसी तरह से 2005 के बाद जब नीतीश कुमार की सरकार बनी तो ऐसा लगा कि साहब एक पढ़ा लिखा इंजीनियर आया है, वो हमारे प्रदेश का डेवलप करेगा, हमारे प्रदेश को तरक्की के रास्ते पे ले जाएगा और देश में दूसरा तीसरे स्थान पे अग्रिम राज्य रहेगा। लेकिन अफसोस की बात है कि वो पढ़ा लिखा इंसान आया तो ज़रूर, करने की कोशिश भी ज़रूर किया, लेकिन वो कुछ अलाल दलाल और कुछ अधिकारियों के चक्कर में घिर गए, जो आज ये पोजीशन है कि साहब पूरा प्रदेश कुछ अलाल दलाल अधिकारियों और नेताओं के चक्कर में फंसा हुआ है। उनको सिर्फ और सिर्फ लूटने से फुर्सत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ लूट रहे हैं, हमारे प्रदेश को कमज़ोर कर रहे हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी एक विज़न को लेकर आए हैं, एक अच्छे मुहिम को लेकर आए हैं। सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास और जो मुहिम लेकर वो आए हैं, उस पर पूरे बिहार के लोग दूसरे विकल्प के रूप में देख रहे हैं और लोग जितना उत्साहित है जनस्वराज पार्टी के प्रति आदरणीय प्रशांत किशोर जी के बातों से और वादों से, आने वाला 2025 जो अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होना है, मुझे लगता है कि जनस्वराज पार्टी पूरी तरह से सत्ता में आएगी और जब सत्ता में आएगी तो 6 महीने के अंदर में बिहार की तकदीर और तस्वीर ज़रूर बदलेगी। ये पूर्ण विश्वास के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ और आप लोगों के माध्यम से बिहार के लोगों को और जमुई के वासियों को बताना चाहता हूँ। क्या विजन है, कैसे बदलाव होना चाहिए? नहीं, आप ये समझ सकते हैं कि जब से सरकार कम से कम 35 सालों में सरकार जब आई तो वो सरकार क्या काम किया नहीं किया वो आप लोग से छिपा हुआ नहीं है। जंगल राज अगर उस टाइम में जंगल राज कहा गया तो ये हम आप नहीं कह रहे, ये पूरा देश कह रही है, ये पूरा प्रदेश कह रहा है कि जंगल राज था, बंदूकों से लूटा जा रहा था। आतंकवादी इतने बढ़े हुए थे कि 6 बजे के शाम के बाद लोग कहीं घूम नहीं सकते थे, औरतें घर से नहीं निकल सकती थी, लोग वही स्थिति में रहते थे कि भाई कब क्या हो जाए। घर में लोग 6 बजे के बाद बंद होते थे।
5 के बाद वो स्थिति हुई कि लोग अधिकारी कलम लगा के लूटने लगे, और कलम लगा के जो गरीब गुरबा है, आप थाने में चले जाइए, बीडीओ के पास चले जाइए, सीओ के पास चले जाइए, जब तक आप पैसा नहीं दीजिएगा आपका एक कोई काम नहीं होगा। वो गरीबों को, जो अति पिछड़ों को, जो मतलब काफ़ी प्रदेश में दयनीय स्थिति में, वैसे लोगों को भी नहीं बख्शा गया और वो लोग गरीब होते चले गए। आदरणीय प्रशांत किशोर जी जब गांव में घूम रहे थे, उनको एहसास हुआ, उनको लगा कि हमारा प्रदेश बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही गरीबी स्थिति से गुजर रहा है। वो अपने बिहार के, चूँकि बिहार के पैदा लिए हुए आदमी शख्स है, वो मिट्टी का कर्ज अदा करने के लिए उन्होंने अहम वादा कर लिया बिहार के लोगों से कि भाई हमारे जैसा लोग जब बिहार को नहीं बदलेगा तो कौन बदल सकता है। और वो अक्टूबर 2024 में उन्होंने जन स्वराज पार्टी बनाई और आज पार्टी ऐसी खड़ी हो गई है। लोग जन स्वराज पार्टी से इतना उत्साहित हैं कि 2025 के इलेक्शन में आप ज़रूर देखेंगे कि हम पूरे बहुमत में आएंगे और जन स्वराज पार्टी की सरकार जब बनेगी तो बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी के विजन और उनका जो एक सोच है, वो सोच यहाँ पे उसको अप्लाई करेंगे और मैं समझता हूँ कि इससे बिहार को काफ़ी फ़र्क पड़ेगा।